नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अप्सरा ब्यूटी पार्लर की। एक ऐसी कहानी जो हमें खूबसूरती की उस अंधेरी दुनिया में ले जाएगी जहां लालच की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक डरावनी सोच के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और कभी-कभी सबसे खूबसूरत चेहरों के पीछे ही तो सबसे गहरे, सबसे खौफनाक राज छिपे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि परफेक्शन पाने की, एकदम परफेक्ट दिखने की असली कीमत क्या हो सकती है? क्या कोई इंसान अपनी कमियों को मिटाने के लिए वाकई किसी भी हद तक जा सकता है? और अगर चला भी गया तो उस हद को पार करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर यादव से। अब यूं तो वो एक पुलिस वाले हैं, लेकिन उनकी लड़ाई किसी मुजरिम से नहीं बल्कि खुद से है। खुद की एक कमी से, एक ऐसे निशान से जिसने उनकी पूरी जिंदगी, उनके सारे सपनों को तोड़कर रख दिया। यादव की जिंदगी समझिए दो अलग अलग दुनिया में बटी हुई थी। एक तरफ सपनों की दुनिया थी, वो एक्टर बनना चाहता था, ग्लैमर और तारीफों से घिरी जिंदगी जीना चाहता था। और दूसरी तरफ थी उसकी हकीकत जिसमें वो फंसा हुआ था। और मजे की बात देखिए, इन दो दुनियाओं के बीच का फासला सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, उसके हाथ पर मौजूद एक निशान। ये लाइनें थी एक कास्टिंग डायरेक्टर की। और बस यही वो पल था जब यादव का एक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। सोचिए, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये उसके दिमाग में इस बात को पक्का कर गया कि उसकी पहचान, उसकी कीमत उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी स्किन पर मौजूद एक छोटे से निशान से तय होती है। और बस जब यादव पूरी तरह से अपनी किस्मत को कोस रहा था, उसी अंधेरे में डूबा हुआ था, ठीक तभी उसकी जिंदगी में एक अजीब सा, एक मिस्टीरियस पैकेज आता है। भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं, बस एक वादा, एक खतरनाक लेकिन बहुत ही लुभावना वादा। उस डिब्बे के अंदर क्या था? समझिए, उम्मीद भी थी और खतरा भी। एक शीशी में लाल रंग का लिक्विड, दूसरी में पानी जैसा ट्रांसपेरेंट, साथ में एक ब्रेसलेट और एक नोट जिस पर कुछ अजीब से निर्देश लिखे थे। ये कोई आम ब्यूटी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं था, ये कुछ और ही था। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ये तो एक खतरनाक सौदे की शर्तें थीं। उसके नियम थे, 4 नियम, और हर एक को मानना बहुत जरूरी था। परफेक्शन तक पहुंचने का रास्ता तो बता दिया गया था, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट थी और एक कीमत भी। शुरू में तो यादव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर एक डेट पर उसे फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा और बस उसके सब्र का बांध टूट गया। अपने उसी निशान की वजह से एक और रिजेक्शन का दर्द उसे वो आखिरी सबसे बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। बस एक इंजेक्शन और यादव की दुनिया पलट गई पूरी तरह से। वो अब अपनी कमियों को जैकेट में छिपाने वाला एक इंस्पेक्टर नहीं था, बल्कि एक कामयाब मॉडल था जिसकी दुनिया दीवानी थी। ये किसी जादू से कम था क्या? लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है, और इस जादू का एक बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट था। एक अजीब सी, दर्द में डूबी हुई आवाज जो लगातार उसके कानों में गूंजती रहती थी। एक ऐसी फुसफुसाहट जिसे सिर्फ वो जादुई ब्रेसलेट ही रोक पाता था। और ये ब्रेसलेट ही उसे बार बार याद दिलाता था कि ये नई जिंदगी, ये नई पहचान उसकी अपनी नहीं है, ये बस उधार की है। तो अब यादव एक डबल लाइफ जी रहा था। उसका ज्यादातर वक्त तो मॉडलिंग, पार्टीज और ग्लैमर में गुजरता था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा अपने असली मैं को, अपने उस निशान वाले रूप को दुनिया से छिपाने में भी निकल जाता था। ये परफेक्शन और छिपने छिपाने का एक ऐसा चक्कर बन गया था जो उन 48 घंटों के नियम से कसकर बंधा हुआ था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ एक कमी को ठीक करने की नहीं रह गई थी, अब ये इच्छा एक ऐसे लालच में बदल चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। यादव को जो मिल गया था वो अब उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वक्त तेजी से भाग रहा था। टिक टिक टिक, 48 घंटे की डेडलाइन करीब आ रही थी और अब यादव को एक फैसला लेना था। ये सिर्फ वक्त की सीमा नहीं थी, ये उसके इरादों का, उसके लालच का इम्तिहान था। अब सवाल वैनिटी या घमंड का नहीं था, सवाल था लालच का। जो कुछ उसे मिला था उसे छोड़ने का उसका जरा भी मन नहीं था। उसे अपनी इस नई
परफेक्ट पहचान से इतना प्यार हो गया था कि वो एक पल के लिए भी वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना चाहता था। और ये सब कुछ दूर बैठी श्वेता इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड देख रही थी। उसकी बातें कड़वी सच्चाई बताती हैं कि कैसे इंसान की अपनी ही कमजोरी, उसकी इनसिक्योरिटी और उसका लालच ही उसे बर्बादी की तरफ खींच ले जाता है। तो नियम टूट गया। यादव ने लालच को चुना और अब भयानक नतीजों का वक्त था। उसे इसकी कीमत चुकानी ही थी। उसके अपने ही शरीर ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। मुंह से खून और दांत निकलने लगे, असहनीय दर्द होने लगा, और जिस शरीर की वजह से उसे कामयाबी मिल रही थी, अब वही शरीर गलने लगा था। ये एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक अंजाम था जो सीधे सीधे उसके लालच का नतीजा था। देखिए, यादव ने सौदा तो खूबसूरती के लिए किया था, पर असल में ये क्लासिक फॉस्टियन बार्गेन था। एक ऐसा सौदा जहां इंसान दुनियावी चीजों के लिए अपनी आत्मा या इंसानियत को बेच देता है। उसने भी तो यही किया, अपनी असली पहचान को थोड़ी देर की शोहरत और खूबसूरती के लिए बेच दिया। बैलेंस का नियम तोड़ा और बदले में अपनी इंसानियत ही खो दी। और श्वेता के ये आखिरी शब्द पूरी कहानी का निचोड़ हैं। यादव की बर्बादी किसी और की वजह से नहीं हुई, ये उसकी अपनी फितरत, उसके अपने लालच का नतीजा था। उसके पास एक चॉइस थी और उसने गलत रास्ता चुना। तो यादव की कहानी तो अपने खौफनाक अंत तक पहुंच जाती है, लेकिन सोचिए, जिस चीज ने उसे इस रास्ते पे धकेला था, यानी इनसिक्योरिटी और खुद से नफरत, वो तो हमेशा रहती है ना? उसके आखिरी पल बहुत ही दर्दनाक थे। एक कुर्सी से बंधा हुआ और उसके सामने थी एक पिछली विक्टिम की आत्मा जो अपना बदला लेने आई थी। ये इस बात का सबूत था कि इस लालच के सौदे की कीमत सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कई लोग चुकाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अप्सरा ब्यूटी पार्लर कभी हारता नहीं। एक ग्राहक जाता है तो उसे हमेशा कोई नया ग्राहक मिल ही जाता है। और कहानी खत्म होती है इस एक डरावनी तस्वीर पर। ये जो चक्र है ये फिर से शुरू हो जाता है और हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर किसी को अपनी सबसे बड़ी कमी, अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी को हमेशा के लिए मिटाने का मौका मिले, तो क्या वो उस मौके को ठुकरा पाएगा, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो? और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।